आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के पहले वचन से है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। 1991 के अगस्त माह के रनर्स वर्ल्ड नाम की पत्रिका में ये खबर छपी थी कि बेथ एंडरजियांटी ने मैराथन की प्रतियोगिता में शामिल होने की दौड़ को किस तरीके से जीता। यदि किसी लड़की को मैराथन की दौड़ में शामिल होना है तो उसे सबसे पहले 27 मील 385 यार्ड यानी कि 43.8 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा 45 मिनट में पूरा करना होता है। अगर वो ऐसा कर पाती है तभी वो ओलंपिक्स में होने वाले मैराथन की दौड़ में शामिल हो सकती है। शुरुआत में तो बेथ काफी मजबूती से दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो 23वें मील को पार कर रही थी उसे दौड़ने में तकलीफ होने लगी। उसे अब जिस दूरी को पूरा करना था उसे पूरा करने के लिए अब उसके पास केवल 2 ही मिनट बचे हुए थे, पर वो केवल 600 फुट की दूरी पर ही थी कि अचानक उसके पैर लड़खड़ाए और वो नीचे गिर गई। वो जिस जगह पर गिरी थी वहां पर 20 सेकंड निकल गए। उस समय घड़ी ने ठीक 2 घंटे और 44 मिनट दिखाए। उसके पास केवल 1 ही मिनट बचा था। ऐसी हालत में वो दोबारा खड़ी हुई और दौड़ना शुरू किया। आखिर के 10 सेकंड बचे थे, वो वहां पर दोबारा गिर गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने रेंगना शुरू किया। वहां पर मौजूद सारे दर्शक उसे उत्साहित कर रहे थे। उसने अपने हाथों और पांवों से रेंगते रेंगते जिस दूरी को उसे पार करना था उसे पार कर लिया। अब जानते हैं उस दूरी को उसने कितनी देर में पूरा किया? पूरे 2 घंटे 44 मिनट और 57 सेकंड्स में। जी हाँ, जो दूरी उसके लिए नियुक्त की गई थी उस दूरी को उसने 3 सेकंड पहले ही पार कर लिया था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए एक दौड़ नियुक्त की गई है। हम भी जब दौड़ेंगे तो कई रुकावटें आ सकती है, लेकिन हमें भी मायूस हुए बिना अपनी दौड़ को लगातार दौड़ते रहना चाहिए। पौलुस को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना के निमित्त बुलाया था। अन्य जातियों को और राजाओं को मेरे नाम को सुनाने वाला मेरा चुना हुआ पात्र है, ये करके परमेश्वर ने उनके बारे में कहा। उस बुलाहट को पूरा कर पाना पौलुस के लिए बिल्कुल भी साधारण बात नहीं थी। कई शहरों में पौलुस को मार खाना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। कई लोगों ने तो कसम खा रखी थी वो किसी भी तरीके से पौलुस को मार डालेंगे। भविष्यद्वक्ता ने भी पौलुस से आकर कहा कि कई शहरों में तुम्हारे लिए बंदी गृह और सताव मौजूद है। फिर भी उससे घबराकर पौलुस पीछे नहीं हटे। अपनी दौड़ को यानी कि अपने सुसमाचार की सेवकाई को वो लगातार करते गए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पौलुस ने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। विरोध को और रुकावटों को देखे बिना परमेश्वर ने पौलुस के सामने जिस लक्ष्य को रखा था उसे प्राप्त करने के लिए पौलुस लगातार दौड़ते गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लक्ष्य परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके लिए रखा है उसे दौड़कर पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। इसीलिए मायूस मत होइए। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो सच्चे हैं, वो आपको बलवंत करके इस्तेमाल करेंगे। जिन वायदे वचनों को परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए हैं वो निश्चय ही पूरे होंगे। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लगातार दौड़ते रहें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।